नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 360 पटवारियों की कथित भ्रष्टाचार की लिस्ट को लेकर उग्र हुई पटवार कानूनगो एसोसिएशन। ठेकेदार की लापरवाही ने बढ़ाई दीपवाला जोड़ क्षेत्र के लोगों की परेशानी। समाधान शिविर में आई 2251 समस्याओं में से 1249 का किया निपटारा, बताया डीसी ने। प्राचीन व आधुनिक संस्कृति को याद करवाते हैं गीत व संगीत, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ। और अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा प्रदेश के 360 पटवारियों की लिस्ट सार्वजनिक किए जाने की पटवार कानूनगो एसोसिएशन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस पत्र को वापस लिए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर उन्होंने भिवानी के सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा। पटवार कानूनगो एसोसिएशन ने मांग की कि जिस प्रकार से पटवारियों को भ्रष्ट बताकर पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, उसे वापस लिया जाए तथा वापस लिए जाने का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए ताकि पटवारियों की छवि पर पड़े विपरीत प्रभाव को कम किया जा सके। भिवानी पटवार कानूनगो एसोसिएशन के जिला प्रधान सुनील, उप प्रधान विकास राठी व पटवारी विक्रांत ने बताया कि पटवारियों को भ्रष्ट बताए जाने का पत्र जारी होने के बाद जींद में राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि अब से पटवारी उनको दिए गए अतिरिक्त सर्कल का कार्य नहीं करेंगे तथा 3 दिन में यह पत्र वापस नहीं लिया गया तो वे हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके कुछ साथियों के नाम भ्रष्टाचार के मामले में बगैर जांच के ही सार्वजनिक किए जाने से उनकी छवि को ठेस पहुंची है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में सफाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अधिकतर कार्य ऑनलाइन कर रखा है तथा जो भी फीस वे लोगों से लेते हैं उसका वे चालान काट कर जमा करवा देते हैं। ऐसे में उन्हें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 360 पटवारियों की भ्रष्टाचार के मामले में लिस्ट जारी किए जाने से प्रदेश के अलग अलग कोनों से पटवारियों के फोन उनके पास आ रहे हैं, जिससे समाज में उनकी बेइज्जती हुई है। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं जिला प्रधान हूँ पटवार कानूनगो एसोसिएशन भिवानी का। हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं ये किसी एक साथी पर ना मान के हम अपनी सारी जाति पर मान लिए, क्योंकि इस लिस्ट के वायरल होने के बाद में प्रत्येक पटवारी के पास फ़ोन आ रहा है, किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ रहा है जो 10-10 साल बाद फ़ोन नहीं करता था, वो रिश्तेदार भी फ़ोन कर रहे हैं। मतलब गहरा आघात लगा है इससे पटवारी साथियों को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है, सरकार की ने सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है। कोई भी पटवारी, मैं ये नहीं मानता कि वो क्या इक्का दुक्का कोई, हम दिखाते जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कोई हो चाहे वो, लेकिन इस तरह लिस्ट वायरल करना बिना जांच के ये सरासर भाई साहब असंवैधानिक है। नहीं, बाकायदा उनके नाम दिए गए हैं, ये कानूनी की तरफ से भी। और कल जो हमारी राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी उसमें भी हम कानूनी विचार विमर्श कानूनविदों से ले रहे हैं, इस पर भी शायद हम आगे बढ़ेंगे। आपको नहीं लगता भी सरकार तथ्य, अगर तथ्य होते तो भाई साहब ये कल हमारे सीएम साहब ने एक बयान दिया है कि ये लिस्ट कहाँ से जारी हुई है, अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं। अगर तथ्य, हमें नहीं लगता इसमें कोई तथ्य है, तभी हम कह रहे हैं। अगर तथ्य होते तो हम भी स्वीकार कर लेते इसको। हमारी कल राज्य कार्यकारिणी की एक आपातकालीन बैठक जींद में हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि जैसे सरकार ने ये लेटर वायरल किया है, हमारी एक तरह से घोर बेइज्जती की है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे ही एक लेटर जारी करके हमारे को निर्दोष कहे और हमारी जो छवि धूमिल की गई थी उसको वापस उसके। तो जो आप लोगों पे आरोप लगे थे उसकी कैसे पब्लिक के आगे आप क्या कहें? तो जैसे प्रधान जी ने बताया, भाई बिचौलियों के माध्यम से ना आए जनता हमारे से सीधे संपर्क करे। काफ़ी चीज़ ऑनलाइन है और उनकी ऑनलाइन ही पर्ची कटती है, और जो कोई कागजात जो हमारे द्वारा दिए जाते हैं उनकी फ़ीस हम लेते हैं और उनकी हम ऑनलाइन चालान के माध्यम से सरकार के खजाने में हम जमा भी कराते हैं, जो हमारे पास सबूत भी हैं। ये नहीं, वह हर महीने हम फीस सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। ऐसा अभी अखबार में प्रचलित हुई थी खबर और सोशल मीडिया पे भी डाली गई थी, और पटवारियों के भ्रष्टाचार को लेकर ये खबर जो डाली गई, इससे सबको गहरा आघात लगा है। और जिस भी साथी का नाम आया उसके परिवार को भी गहरा शोक लगा। इस बारे में चर्चाएं हर जगह आम हो चुकी हैं, लेकिन इस बारे में हमने कल जींद में बैठक हुई थी
और उसमें ये संज्ञान लिया था कि इस दौरान सरकार इस पत्र को वापस ले, जिस तरह से ये पत्र वायरल हुआ है उसी तरह से इस पत्र को वायरल करे, और इस जो वापसी पत्र है उसको भी उसी तरह से वायरल किया जाए। और उसके बाद में जो अतिरिक्त हल्के जो पटवारियों के ऊपर बोझ है, एक पटवारी के पास एवरेज देखे तो 5 गाँव हैं, और उसका हम आज से ही हमने अतिरिक्त सर्कल का काम छोड़ दिया है, सरकार को यह जताने के लिए कि पटवारी के ऊपर इतना दबाव है कि दिन रात वह काम करता है, छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से जीतूवाला जोहड़ पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज यहाँ के लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, जिसके चलते नागरिकों का रहना तो दूर, आना जाना तक परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से बड़ी लाइन टूटने के कारण वैश्य ग्राउंड सहित गहराई वाले क्षेत्रों में सीवरेज का पानी भर गया है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने रोष जताया। क्षेत्रवासियों का रोष देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी व विधायक घनश्याम सराफ मौके पर पहुंचे तथा 1 दिन में सीवरेज के पानी की निकासी किए जाने का आश्वासन दिया। कृष्णा कॉलोनी के आरओबी निर्माण में देरी को लेकर पार्षद अनिल कुमार व कृष्ण परमार ने बताया कि जीतूवाला जोहड़ पर पिछले करीबन 4 वर्षों से रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य चला हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य इतना धीमी गति से चल रहा है कि वर्ष 2025 में इसके पूरे होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं तथा कार्य में तेजी लाए जाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से वे कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आरओबी निर्माण कार्य के चलते यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन डालने का कार्य चल रहा था, जिस पर भी ठेकेदार ने लापरवाही दिखाते हुए यह कार्य रात को भी जारी रखा और परिणाम स्वरूप सीवरेज लाइन टूट गई। उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन टूटने के कारण वेस्ट ग्राउंड में 26 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया और सीवरेज के कारण पानी भरा हुआ है, जिसकी जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी जा चुकी है। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ व विभागीय एसडीओ एसपी जैन ने 1 दिन में यह पानी निकलवाने का समाधान का आश्वासन दिया। आकर देखने को मिली, हमारे पार्षद चौधरी साहब ने ये बताया है कि ये कल रात से ये लाइन टूटी हुई है और इसका पानी आसपास के क्षेत्रों में, ज़्यादा गहराई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा भर रहा है। इसमें वैसे स्कूल का ग्राउंड और यहाँ के अन्य मकानात, उनके अंदर ये सीवरेज का पानी इकट्ठा हो रहा है। तो इसको आज या कल में ही पूरा ठीक करवाने का काम करेंगे, जिससे ये लाइन जो टूटी है ये टूटी न रहे। इसको ठीक करने का काम सरकार करने जा रही है, प्रशासन करने जा रहा है। तो जल्द से जल्द इन लोगों को ये एक अवसर मिलेगा कि इस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ें और उसके बाद ये पुल का निर्माण शुरू हो जाए और पुल का निर्माण शुरू होते ही हमारे क्षेत्र की समस्याओं का कम से कम यहाँ पे उठान हो, जिससे कि हमारा क्षेत्र खुशहाली की प्रतीक बने। इस क्षेत्र के लिए काम करना, आधे भिवानी का काम और आधे इस क्षेत्र का काम, ये करने के लिए मंशा है दिल में और काम को पूरा करने का हम वचन देते हैं। विधायक जी, वैसे तो टाइम है तो इनका अप्रैल तक का है, ये जून जुलाई तक बन के तैयार हो जाएगा और इसमें अच्छी तरह हमारे व्हीकल जो पार कर सकेंगे और एक अच्छी अवस्था में ये जीतूवाला जोहड़ का एरिया भी हमारा बढ़िया रहे, इसके लिए हमारा प्रयास। रात को 12 बजे ठेकेदार साहब काम कर रहे थे, उनको पहले बता दिया था कि यहाँ से सीवर लाइन जारी है और इसको थोड़ा ध्यान से काम करना है, लेकिन ठेकेदार साहब ने ध्यान भी दिया होगा, रात को काम कर रहे थे, जेसीबी ने पड़ दी लाइन रात को 12 बजे। उस टाइम से पानी चल रहा है, अधिकारियों को सूचना दे दी, इसकी वीडियो बना के सारे अधिकारी एससी एक्शन साहब के एसडीओ साहब के पास कंप्लेन कर दी, लेकिन अब भी पानी चल रहा है। तो पब्लिक हेल्थ जो है ना डिपार्टमेंट बिल्कुल साइलेंट है, कोई काम के प्रति अधिकारी मतलब कोई रिएक्शन नहीं ले रहे। देखो अब क्या टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक कोई अधिकारी ना ये नहीं देखा भाई किसने लाइन तोड़ दी, क्या वजह है, इसका क्या समाधान होना है। पूरा वेस्ट ग्राउंड के अंदर सीवर का पानी भर गया। 26 जनवरी को यहाँ प्रोग्राम होना था, वही पोस्टपोन करना पड़ेगा और ये पानी सूखेगा नहीं जी हाजी पब्लिक हेल्थ को, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बड़े से बड़ा अधिकारी छोटे छोटा कोई आके ये नहीं देख रहा भाई ये लाइन टूट गई, इसको कैसे ठीक करेंगे कैसे नहीं करेंगे। पूरा भिवानी की लाइन बंद होगी जी इसकी वजह से, लेकिन ये पानी नहीं रुक रहा जी और कोई आके नहीं देख रहा। हमारे विधायक जी भी आ रहे हैं, उनको भी दिखा दिया मौके पे, देख लो जी बुरा हाल है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा जी।
तो इस संकट की घड़ी में आपका पधारने का बहुत बड़ा स्वागत है। बाकी मेरा नाम कृष्ण सिंह परमार है, सुधार समिति का प्रधान हूँ। और सवेरे मॉर्निंग में पता लगा कि सीवर लाइन टूट गई है, पंजा लग गया है जेसीबी का। और ये पंजे लगते लगते काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए। पहले पंजा एक जगह लगा था तो वो बेकाबू हो गया था, अब फिर पंजा लग गया। और बड़ी दुर्भाग्य की बात, हमारे विधायक जी यहाँ हाजिर है, उसके बावजूद एसडीओ एक्शन को फ़ोन किया, एससी को फ़ोन किया, कोई आने को तैयार नहीं है। कोई मीटिंग में बैठा है, कोई अपना कहीं और बिजी है। सवेरे हमने एसडीओ साहब को बोला था, जैन साहब को, तो उन्होंने कहा मैं भेज रहा हूँ जेई को। वो खुद हिलने को तैयार नहीं, जेई कोई आया नहीं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ग्राउंड पानी का भर गया है, पब्लिक दुखी हो रही है, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे हो गए हैं। जो पैदल का रास्ता था वो भी बंद हो गया है, के अंदर पानी भर गया, घरों के अंदर भर गया सर। यहाँ गलियों में से जाके घरों में घुस गया, जो नीचे घर थे उनमें पानी घुस गया है। और पानी अभी जारी है, चालू है, पानी बंद नहीं हुआ है। तो ये पानी जैसे जारी रहेगा, चलता रहेगा, तो ग्राउंड तो आपका फुल हो ही जाएगा। यहाँ जितनी ग्राउंड की व्यवस्था थी, बच्चे खेल रहे थे, उनका भी गया, बेचारों की मेहनत सब बेकार गई। इतना बता रहे हैं कोई 12-1 बजे, और रात से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेसीबी लगा रखी थी हमारे, जब सवेरे वो जेसीबी मिट्टी डाल दिया, ठेकेदार को बोला तो कहता जी गलती से टूट गया है, मैं प्रबंध कर रहा हूँ, कभी कह रहा मैं सीवर में डाल दूंगा। अगर ये रेत की मिट्टी का पानी अगर सीवर में डाल दिया तो दूसरा सीवर भी ब्लॉक हो जाएगा। एक प्रॉब्लम थी, एक और हो जाएगी। मतलब प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है। पहले लाइन बिछाई थी, वो रबड़ की पाइप वो भी बीच में अधूरी पड़ी है। वो पानी के इन्होंने जो होद बनाने थे, वो बाकायदा सीसी बनाने थे, वो भी टाल मटोल चल दिए, ब्लॉक लगा दिए। वो टेम्परेरी काम है, नीचे फर्श पक्का किया नहीं है, उसमें दलदल है। पाइप जो बिछा रहे हैं हम, यहाँ पब्लिक बता रही है, पाइप बिछाए उसके नीचे बाकायदा बेस बनाना होता है रोडी क्रेशर का, कोई बेस नहीं बनाया, ऐसे मिट्टी पे डाल दिए। ठेकेदार से बात किया तो वो बोलता है कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगा, लाइन नहीं टूटेगी, टूटेगी तो हम भुगतेंगे, ठेकेदार चला जाएगा, काम करके अपने पैसे ले जाएगा। आम जन की समस्याओं को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार समाधान शिविर शुरू किए गए थे। इस बारे में उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ये समाधान शिविर वरदान साबित हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिला मुख्यालय पर जाकर समाधान शिविर में उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 2251 शिकायतें समाधान शिविर में सुनी गई हैं, जिनमें से 1249 का निपटान कर दिया गया है। 853 शिकायतें पेंडिंग है। उपायुक्त महावीर कौशिक ने समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि समाधान शिविर में आम जन को एक ही छत के नीचे समस्याओं का समाधान उपलब्ध करवाने का माध्यम बना है। उन्होंने बताया कि विभागाध्यक्षों को मुख्यमंत्री के आदेश पर शिकायतें जल्द निपटान के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविरों में अधिकतम शिकायतें बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, परिवार पहचान पत्र, इनकम ठीक करवाने, बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, पंचायती भूमि के कब्जे से संबंधित होती हैं। जिन शिकायतों में कोई गली या सड़क का निर्माण करवाना होता है या फिर पंचायती भूमि पर कब्जा छुड़वाना होता है, उनको समाधान करने में थोड़ा समय लगता है। सरकार के आदेशानुसार जो समाधान शिविर है वो जून मास से लगातार लगाया जा रहा है और डीआरडी हॉल जिला भिवानी में प्रतिदिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं और जो लोगों की शिकायतें हैं वो एक एक करके सुनी जाती है और उनके निपटान का पूरा प्रयास किया जाता है। अगर हम आज की बात करें तो आज टोटल 18 शिकायतें समाधान शिविर में आई हैं, जिसमें से 8 शिकायतें वो क्रिड डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, जिसमें चाहे वो बुढ़ापा पेंशन बनवाने से संबंधित हो या परिवार पहचान पत्र में इनकम को दुरुस्त करवाने से संबंधित हो। उसके बाद 2 हैं सोशल वेलफेयर की पेंशन संबंधित हैं और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स की लगभग एक शिकायत इस तरह आई हुई है। आज 18 शिकायतें हैं। अगर हम जब से समाधान शिविर स्टार्ट हुआ है उसकी बात करें तो अभी तक 2251 शिकायतें हैं वो टोटल जिला भिवानी में हमें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1249 का निपटान कर दिया गया है और 853 है वो पेंडिंग है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सभी जो विभागाध्यक्ष हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं कि जो पेंडिंग शिकायतें हैं उनका डिस्पोजल तुरंत करें। मैं नेहरू कॉलोनी से हूँ भिवानी से और मेरी कार्ड नहीं बन रहा, 3 लाख इनकम कर रखी है
और मैं डीसी साहब के रिक्वेस्ट करना आई थी, अभी डीसी साहब करे ठीक कर दिया। समाधान शिविर में। हाँ, समाधान हो गया। तो क्या समाधान हुआ? ये भी करेंगे जी, मैं नहीं तो कई बार आप कह रहे हैं डीसी साहब, ये भी कर हो जाएगा। हो जाएगा ये? हाँ जी। तो समाधान शिविर में ठीक समस्या का होता है? अच्छा, समाधान सही होता है जी, समाधान बढ़िया हो। समाधान शिविर में आया था मैडम, तो हमारा सुई गांव में जो फिरनी है उसकी जगह किसी और के नाम दिखा दी, व्यक्ति विशेष के नाम, पटवारी ने 2022 में, सुखदेव नाम था उसका। तो वो फिरनी बंद होगी गांव की। तो लोगों की समस्या है? हाँ, तो वो गांव की समस्याएं हैं, तो उसकी एप्लीकेशन लगाई है। इन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे। तो अब जो कार्रवाई जो इन्होंने बताया कहाँ तक? तो ये बोल लिया है इन्होंने, भाई कराएंगे, आगे देखो क्या करें। इंतजार करेंगे आप? हाँ, इंतज़ार कराएंगे। जो जिला उपायुक्त के माध्यम से समस्या समाधान शिविर जो लगा रखा है, इसमें आए थे अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, मेरे प्रधान है रामपुर देशवाल जी, मैं कामड़ोम प्रकाश। हमने एक तो ये मांग की है कि 27 दिसंबर को जो ओलावृष्टि हुई थी, वाणीखेड़ा के 1 दर्जन से ज़्यादा गांव में सरसों और गेहूं को नुकसान हुआ है। उसमें उन्होंने बताया कि हमने सर्वे करवाया है, 25% से कम नुकसान बता रहे हैं, और 25% से कम नुकसान में सरकार कोई मुआवजा नहीं देती, कोई विशेष गिरदावरी नहीं देती, और पोर्टल भी नहीं खोलती है। ये हमें डीसी साहब ने बताया। दूसरा, हमने कहा कि जी खाद की, यूरिया खाद की बड़ी भारी किल्लत है, किसान मारे फिर इस समय मौसम है गेहूं और दूसरी फसलों के लिए। तो अभी वो विभाग इससे बात करी तो वो करे कि अभी हमें पता ही नहीं है जी खाद की कमी है कि नहीं की। मतलब जो कृषि विभाग है उसको यही मालूम नहीं है कि भाई खाद की कमी है कि नहीं, जहाँ मंडी में जो खाद केंद्र है किसान। तो क्या आप मानते हैं भी समाधान शिविरों की कोई उपयोगिता मैंने है? तो देखो जी, शिकायतें तो सुन रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं हो रहा। अभी एक शिकायत मैंने 10 दिन पहले डी साहब को की थी, जो सिविल हॉस्पिटल के पास, अभी कोई छेड़ा नहीं है। वहाँ सीवरेज का पानी लीक हो रहा है और हॉस्पिटल की दीवार गिरने वाली है, अभी तक कोई फॉलोअप नहीं हुआ। माउंटेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एवं एकता जागृति मंच द्वारा गीत सागर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक घनश्याम सराफ तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में PCCAI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया पहुंचे। विधायक ने कहा कि आज हमारी युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटक रही है, ऐसे में विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पाश्चात्य संस्कृति के बजाय भारत की गौरवशाली संस्कृति की तरफ अपना झुकाव रखें। सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से अपने देश में नए नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। गीत सागर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि गीत और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारी प्राचीन व आधुनिक संस्कृति को याद करवाता है। विशिष्ट अतिथि सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि संगीत में बांसुरी वादन में सबसे बड़ा एक उदाहरण पेश किया है। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए लोहिया ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में से अपने देश में नए नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। गीत सागर कार्यक्रम में मुख्य रूप से खुशी जांगड़ा और रितिका वर्मा ने अपनी प्रस्तुतियां दी। आपस में प्रेम करो प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर है तो जिसके पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछियों। का जो ये संगीत और सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो एक समाज को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाने का और अपने आप को बच्चों का टैलेंट उभारने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो मुझे तो बड़ी अपार खुशी हुई है तो ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा ये सांस्कृतिक प्रोग्राम किया है। इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उनका टैलेंट का निखार आएगा और निश्चित तौर पे अपनी वो पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए ताकि प्रतिभाएं निकलें। प्रतिभाएं देश में ऐसे ही निकलती चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और 26 जनवरी की अपने संज्ञा आ रही है, जल्दी ही 5-7 दिन के अंदर का समय रह गया। मैं घनश्याम जी शर्मा हमारे पुराने साथी हैं और स्कूल के ऑर्गेनाइजर करने वाले हैं। सुरेंद्र लोहिया जी हमारे BCCI के अध्यक्ष के नाते ये काम देख रहे हैं। बहुत हर्ष की बात है कि इन्होंने आगे बढ़ के और
देश के अंदर एक परचम स्थापित किया और इंग्लैंड में जाके जहाँ पे अपनी टीम मेन टीम हारी थी, दिव्यांगों की टीम वहीं से जीत के आई, उसी ग्राउंड पे, उसी स्थान पे। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने सारे सबको संभाल के रखना चाहिए और चालू रखना चाहिए। आज ये अपना एक मार्मिक गीत सुना रहे थे, लेकिन इनकी आँखों में जो आंसू थे वे मैं पुराने समय से जानता हूँ कि किस लिए ये आंसू थे। आज समाज के अंदर सभी प्रकार के लोग हैं, सब मिलकर आपका हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैडम सोनिया जी, भाई रामानंद जी, घनश्याम जी का एलिया नाम, बसंत जी, ये रोहतक का अपने प्रेसिडेंट साहब। आज हम चाह रहे हैं कि ये सरकार ने जो हमें अवसर दिया है इसको हम आगे लेकर जाएं, क्योंकि हम युवाओं के साथ जिस प्रकार से कार्यक्रम करते हैं उससे लगता है कि हमारा देश और प्रदेश उन्नति की राह पे चल रहा है। नशा मुक्ति का काम हमारे नेताओं ने किया है, ऊपर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, नीचे नायब सिंह सैनी ने ये काम कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि भिवानी जैसे काशी में इतना अच्छा प्रोग्राम ये माउंटेन स्कूल द्वारा किया गया है। इसमें मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्हीं से स्कूल के बच्चों का हौसला बढ़ेगा। आगे आने वाले समय में ये हमारे भावी कलाकार होंगे। मुझे पूरा विश्वास है जो घनश्याम शर्मा जी जो मेहनत कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा अपने शहर के लिए करेंगे। और अब चलते चलते महाकुंभ की शुरुआत नागा साधुओं के स्नान से होती है। उसी के बाद बाकी के श्रद्धालु स्नान करते हैं। सबसे पहले पुरुष नागा साधु शाही स्नान करते हैं, फिर महिला नागा साधु। महिला नागा साधु की जिंदगी पुरुष नागा साधुओं से भी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। आपने यूं तो कई महिला नागा साधुओं को महाकुंभ में देखा होगा जो सिर्फ गंती पहने स्नान करती हैं, लेकिन कुछ महिला नागा साधु गंती भी नहीं पहनती, यानी वो पूरी तरह निर्वस्त्र रहती हैं। ये नागा साधु कभी भी किसी के सामने नहीं आती, अपनी पूरी जिंदगी वो भगवान को समर्पित कर देती हैं, तप और साधना में ही लीन रहती हैं। उनका ठिकाना कहाँ है इस बारे में किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत में सिर्फ दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने की इजाजत देता है। शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़ा नहीं था। जूना अखाड़े में ही माई बाड़ा नाम से उनके लिए अलग शिविर का आयोजन किया जाता था। कुंभ में भी जूना अखाड़ा अपने बगल में माई बाड़ा शिविर का आयोजन करता था, जिसमें महिला सन्यासी आती थी। इसके बाद महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी और 2013 में दशनामी सन्यासिनी का अखाड़ा बना। तब से महिला नागा साधु भी इसी अखाड़े के जरिए बनती हैं। किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए बचपन से ही कड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं। 6 साल की उम्र से ही उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस अवधि में उसे कठोर तपस्या के साथ कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे गुफाओं में वास, तप, नदी में स्नान, खाने पीने से जुड़े कठोर नियम आदि। महिला नागा साधुओं की आराधना और तपस्या देखने के साथ साथ उनके गुरु उनके पूर्व जीवन के बारे में भी जानते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला नागा साधु बनकर ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कर पाएंगी या नहीं। इसके साथ ही कई और नियम होते हैं, जैसे महिला नागा साधु हर वक्त सांसारिक गतिविधियों से दूर रहेंगी और केवल कुछ ही खास दिनों में वो सबके सामने आएंगी, जैसे कि कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधुओं को देखा जा सकता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 360 पटवारियों की कथित भ्रष्टाचार की लिस्ट को लेकर उग्र हुई पटवार कानूनगो एसोसिएशन। ठेकेदार की लापरवाही ने बढ़ाई दीपवाला रोड क्षेत्र के लोगों की परेशानी। समाधान शिविर में आई 2251 समस्याओं में से 1249 का किया निपटारा, बताया डीसी ने। प्राचीन व आधुनिक संस्कृति को याद करवाते हैं गीत व संगीत, कहा विधायक घनश्याम सर्राफ। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।